हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आपको तो पता ही है क्लास 9 की बुक चेंज हो चुकी है। जो क्लास 9 की बुक है उसमें एक चैप्टर जो है प्रोबेबिलिटी का है। कुछ नए नए उसमें क्वेश्चंस आए हैं। जैसे कई 10th तक तो एक फॉर्मूला अप्लाई करते थे प्रोबेबिलिटी का। क्या था प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला? फेवरेबल आउटकम फॉर टोटल नंबर ऑफ आउटकम। सिंपल से क्वेश्चन होते थे। लेकिन क्लास 9 में थोड़ा सा उन्होंने लेवल चेंज कर दिया, सैम्पल स्पेस मांग लिया। किसी किसी क्वेश्चन में उन्होंने लाइकली, अनलाइकली, इम्पॉसिबल ऐसे इवेंट्स मांग लिए जो शायद 7th क्लास में एक एक्सरसाइज में 3-4 क्वेश्चन होते थे। मतलब 9th का लेवल थोड़ा सा 10th से थोड़ा सा बड़ा कर दिया। तो हम सैम्पल स्पेस के बारे में पढ़ते हैं आज। वीडियो शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, चैनल पर नए हैं तो मैं चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं सैम्पल स्पेस। तो मैंने सैंपल में से एक एग्जांपल लेते हैं, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन उसमें उसी से है। पहले समझते हैं सैंपल स्पेस क्या होता है। जब भी कोई इवेंट होता है, दैट इज आप कोई भी जैसे डाई को फेंक रहे हैं, या आप उसको ताश के जो पत्ते होते हैं कार्ड्स को उनको आप खेल रहे हैं, तो उसको होने के उसमें जितने भी इवेंट हैं उसमें होने के कितने चांसेस हैं। ठीक है, एक आपके पास बॉक्स है, उसमें पेन है, उसमें पेन को सिलेक्ट करना है, आपके पास टोटल कितने उसके अंदर पॉसिबिलिटीज हैं। यानी हम अगर कहते हैं ना टोटल आउटकम, जो फॉर्मूला लिखते थे, फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी का फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, वो जो आउटकम है टोटल आउटकम उसे ही सैंपल स्पेस बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए एक अब मैंने कुछ बोला कि बॉक्स में से आपने निकालना है, क्या बॉक्स में से पेन निकालना है, वो तो हमें टोटल नंबर ऑफ पेन पता चल गया, वो कर लेंगे। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आपको दिए सैंपल स्पेस का थोड़ा सा डिफरेंट है। पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला मैंने लिखा रोलिंग ए डाई एंड ए टॉसिंग कॉइन रोल टुगेदर। अगर एक डाई को रोल करते हैं, हमें पता था सैंपल स्पेस क्या है उसका, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एक डाई को फेंकने पर 6 तक हमारे आउटकम होते हैं। और एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास होता है हेड या टेल। बट अब इसमें डिफरेंट आपको दिया है, क्या दिया है? रोलिंग ए डाई एंड टॉसिंग ए कॉइन टुगेदर। इकट्ठा ही सेट है, हमारे दो फ्रेंड्स हैं, एक के पास डाई है, एक के पास कॉइन है। तो डिफरेंट हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होंगे, मतलब कितने आउटकम हो सकते हैं, वो निकालना है सैंपल से। तो पहले वाला मैं कर रही हूँ, जब हम डाई फेंकते हैं तो हमारे पास डाई फेंकने को क्या होता है, जब डाई फेंकते हैं हमारा आउटकम क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। और टॉसिंग ए कॉइन, जब कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन क्या होते हैं, हेड एंड टेल। और हमसे कहा गया है, मान लीजिए एक फ्रेंड उसने डाई को रोल किया है और दूसरे फ्रेंड ने कॉइन को टॉस किया, तो हमारे पास कितने आउटकम होंगे। तो सैंपल स्पेस हमारा एस, जिसे हम इससे लिख सकते हैं, क्या बनेगा। यहाँ पे मान लीजिए फर्स्ट फ्रेंड के पास फर्स्ट आया तो दूसरे वाले फ्रेंड के पास हेड आया, या फिर फर्स्ट वाले फ्रेंड के पास सेकंड हेड, थर्ड हेड, 4 नंबर आया हेड, 5 नंबर आया हेड, और 6 नंबर आया हेड। ये कौन से ऑप्शन थे, जब एक पहले वाला फ्रेंड है उसका 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आया और दूसरे वाले के पास हेड आया। अब हम टेल का लगाते हैं। 1 टेल, मान लीजिए फर्स्ट फ्रेंड के पास 1 आया, सेकंड टेल आया, 2 टेल, 3 टेल, 4 टेल, 5 टेल एंड 6 टेल। टोटल हमारे आउटकम कितने हो गए हमारे इस क्वेश्चन में, टेलर जो सैंपल स्पेस बना है इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे बन गए 12। ठीक है, तो ये था हमारा सैंपल स्पेस पहले वाले का। इसमें एक पॉइंट और एक जो है डाई, इनको एक साथ रोल किया गया है, तो हमने सैंपल स्पेस इसके बेस पे निकाला। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कई बार होता है क्वेश्चन इसके बेस पे मांगेंगे, वो अलग क्वेश्चन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हेड एंड 5 नंबर। तो बोलता है वो एक ही ऑप्शन है, 5 एंड हेड, 1/12 आंसर हो जाएगा। हो सकता है वो कहें कि इवन नंबर एंड टेल, इवन नंबर और टेल, तो 3 ऑप्शन है, 3/12 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने को कह सकते हैं। तो ये था हमारा पहले वाले केस। ठीक है, तो अब दूसरा वाला केस करते हैं, जो भी आपको समझ में आया होगा। सेकंड सैंपल केस निकालते हैं, सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, देयर आर 2 फ्रूट बास्केट ए एंड बी। हमारे पास 2 बास्केट है फ्रूट की, एक उसको जिसको एक को मतलब नाम दे दिया है ए, दूसरे को बी। बास्केट ए हैज 1 एप्पल एंड 2 ऑरेंजेस।
हमारे पास जो बास्केट ए है उसमें एक एप्पल है और 2 ऑरेंजेस हैं, ठीक है। और दूसरा बास्केट बी 1 बनाना एंड 1 मैंगो। टोटल नंबर फ्रूट तो हमें समझ में आ गया, 3 + 2 5 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल आउटकम 5 है। देखिए आउटकम क्या निकलेगा। तो यू पिक 1 फ्रूट फ्रॉम ईच बास्केट, अलग अलग बास्केट से एक एक फ्रूट निकालना है। तो फाइंड द सैंपल स्पेस, हमें सैंपल स्पेस निकालना है। तो देखिए फ्रूट जो बास्केट ए है उसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। हमारे पास उसमें एक एप्पल है और 2 ऑरेंजेस है। तो ध्यान से देखते हैं, हम एप्पल को ए से डिनोट कर देते हैं, फ्रूट अलग अलग है, दूसरा मैंगो बनाना है। इसको ऑरेंजेस को O1 और O2 लिख देते हैं, ठीक है। तो यानी कि बास्केट में ओबियसली 3 फ्रूट है टोटल, अगर काउंट किया जाए तो 3 फ्रूट है। तो हमने O1 और O2 लिख दिया। अब फिर बी में हमारे पास 1 बनाना और 1 मैंगो, ठीक है। तो हमारा सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, दोनों में से एक एक फ्रूट लेना है। सैंपल स्पेस हमारा कैसे बनेगा वो देखिए, या तो एप्पल और बनाना, मतलब पहले वाले में से एप्पल लिया, दूसरे वाले में बनाना, या एप्पल या मैंगो। अब आपने ऑरेंज ओ नहीं लिखना है, O1 लिखना है, क्योंकि अगर फर्स्ट ऑरेंज लिया तो बनाना, फर्स्ट ऑरेंज और मैंगो, अगेन ऑरेंज नंबर 2 और बनाना, ऑरेंज नंबर 2 और मैंगो। ये था हमारा सैंपल स्पेस। टोटल आउटकम देखिए 1 2 3 4 5 6 बनेगा इसमें। हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने बने हैं, 6, ठीक है। तो वैसे तो स्टूडेंट देखते हैं कि यार 5 आउटकम बने हैं, क्योंकि उसमें 3 फ्रूट है, इसमें 2 5 आउटकम 9। आपका सैंपल स्पेस इस तरीके से बनेगा। तो एक इसे छोटा सा चेंज करते हैं इस क्वेश्चन में। मान लीजिए यहाँ पर 1 बनाना नहीं, 1 ऑरेंज और 1 मैंगो, ठीक है। तो ऑरेंज पहले वाली बास्केट में है ना ऑलरेडी 2। तो यहाँ पर जो बास्केट बी में ऑरेंज है ना, उसके लिए आप O3 मेंशन करें, तो मार्किंग अलग कर देंगे, ठीक है। मान लो इसमें हमारे पास एप्पल होता है और तो उसके लिए A1 पहले वाले में लिख देते हैं, A2 यहाँ पर। तो फिर सैंपल स्पेस अगेन हमारा ऐसे ही बनता, क्लियर। अगर मैंगो 2 होते तो M1 M2 मेंशन कर देते, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने इस तरह के क्वेश्चंस को करना है, सैंपल स्पेस बनाना है टोटल आउटकम निकालने के लिए। क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन का पहला स्टेप यही होता है, फॉर्मूले जो लिखते हैं उसमें हमारा होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो पहले टोटल आउटकम तो पता होना चाहिए, हमारे अलग सैंपल स्पेस हमें पता होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम पता होगा, हम अपने फॉर्मूले के साथ। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर। थैंक यू।